फेरोज में 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पेड़ीधन में ठारो शाह के करीब बारिश से घर की छत गिर गई। खातून और बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। नौशेरो फेरोज में बारिश के बायस गांव कादर बख्श अबड़ू में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक जबकि 2 बच्चे जख्मी हो गए। तहसील जोही के इलाके काछू में बारिश से तबाही, पहाड़ी नालों नलई अंगई में शदीद तुगयानी आ गई। सैलाबी पानी से तहसील जोही में कृषि हलाक और कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। सैलाबी पानी ने 2 जिंदगियां भी निकली। डूबने वाली खातून में से एक नाश बरामद जबकि मजीद हलाकतों का अंदेशा है। तांतियावाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भी मरीजों के लिए गैर महफूज हो गए। जाने वाली खातून को एमएस के निजी अमले ने ज्यादती का निशाना बना डाला। तांत हेडक्वार्टर अस्पताल में मलाइका बीबी अपनी नंद के साथ चेकअप करवाने आई तो एमएस के जाती मुलाजिम मोहसिन और इसका दोस्त एहसान जबरदस्ती अगवा करके मुकामी हाउसिंग सोसाइटी में ले गया और ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़की की निशानदही पर पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। सरगोदा थाना झाल चक्कियां पुलिस ने वापडा अफसर के कत्ल के खतरनाक इश्तिहारी के बाद गिरफ्तार कर लिया। थाना झाल चक्कियां पुलिस ने 20 साल बाद इश्तिहारी मुलजिम नासिर को गिरफ्तार कर लिया तो दूसरी जाने मुलजिम कत्ल की वारदात करने के बाद रूपोश था। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुलजिम ने मलिक ज़ुबैर अवान को कत्ल कर दिया था। अवामी समाजी हलकों ने पुलिस की जानिब से जुराइम पेशा अनासर और इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ जारी कार्रवाई को अहम पेशरफ्त करार दिया। सियालकोट थाना निकापुरा के इलाके में तेजाब गिरती का वाकया, घरेलू नाचाकी पर तेजाब फेंक दिया, खातून का चेहरा मुतासिर, मुल्जिम फरार हो गया। मोहल्ले इलाके में मामूली तलकलामी पर शौहर सज्जाद ने अपनी बीवी पर तेजाब फेंक दी। मुतासिरा खातून की शादी गुजरात के इलाके जंगा में हुई, जहां पर घरेलू नाचाकी के बायस इरम अपने बच्चों के साथ सियालकोट में रिहाइश पजीर थी। तवील नाराजगी के बाद मियां बीवी में सुलह हुई। मामूली तलकलामी पर शौहर ने अपनी बीवी के चेहरे पर तेजाब फेंका। देखिए के इलाके खारियावाला फैसलाबाद रूट पर तेज साइकिल बस के साथ टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक से के बाद रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मेजर रिसालदार कमांडर शेख मोहम्मद मरी की सरबराही में QRF के इलाके बगाओ कार्रवाई जबकि जुराम में मुलव्वस 12 अफराद को गिर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमों में 4 नामजद इश्तिहारी भी शामिल हैं, जिनके कब्जे से 2 अदद SMG कारतूस, 2 अदद पिस्टल मैगजीन, दूरबीन और 1 अदद चाइना राइफल बैरियर बरामद हुए हैं। दीपालपुर बार की खातून रुकन के अगवा, तशद्दुद और बाजियाबी का मामला, मुतासिरा खातून एडवोकेट को मुकामी इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। खातून ने 3 अफराद को मुकदमे में नामजद कर दिया। दीपालपुर बार खातून वकील नसरीन इरशाद एडवोकेट के केस में नई पेशरफ्त सामने आ गई। मुतासिरा खातून को पुलिस थाना सिटी दीपालपुर ने मुकामी इलाकाई मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया, जहां बयान कलमबंद कराते हुए मुतासिरा खातून ने अपने साबिक शौहर अकमल वट्टू समेत मजीद 2 अफराद नजर फरीद और शाहनवाज को नामजद कर दिया। और अब खबर यह है कि मुरीद के में मॉनसून की बारिशों ने तब्दीली खोल दिया। सरकारी महकमे सब अच्छे का राग अलाप रहे हैं, मगर बारिश से गली मोहल्ले पानी से भर गए। मुरीद के शहर में होने वाली बारिश ने तब्दीली सरकार के दावों का पोल खोल दिया। गली मोहल्ले पानी से भर गए और मरीद के इंतजामिया नाकाम नजर आ रही है और नमाजियों को नमाज अदा करने के लिए मस्जिद तक पहुंचने के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब मुरीद के शहर के बच्चों ने गलियों में खड़े बारिश के पानी से नहाकर खूब इंजॉय करते रहे। सरगोदा में शाहपुर के इलाके शहवाला में गैरत के नाम पर शौहर ने बीवी और मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मुनीर हुसैन को शुबा था कि इसकी बीवी फरवा के साजिद नामी नौजवान के साथ ताल्लुकात हैं। वक़ुआ के रोज साजिद घर के बाहर मौजूद था कि मुनीर हुसैन दीगर 3 साथियों की मदद से इसे हवेली में ले गया और कुल्हाड़ियों के वार करके दोनों को कत्ल कर दिया और 4 मुलजिमान फरार हो गए। थाना जब्र के इलाके कार्टलिंग रोड पर CNG पंप में सिलेंडर फटकर जोरदार धमाका हुआ, जिससे 2 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद हो गए। पुलिस के मुताबिक रिक्शा कार्टलिंग से मर्दान आ रहा था।
کہ غلاموں مشین کے قریب رکشے کا گیس سلنڈر پھٹ گیا، جس سے زوردار دھماکہ ہوا۔ ریسکیو عملے کے مطابق دھماکے سے 2 افراد طوطی جان اور ایک خاتون جاں بحق ہو گئے، جبکہ رکشہ ڈرائیور ذیشان نعمان مسرور اور ایک نامعلوم شخص شدید زخمی ہو گیا۔ پاکپت میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر کا عرصی روز سجادہ نشین دربار عالیہ دیوان مودود مسعود چشتی فاروقی بہشتی دروازہ کھولا۔ اس موقع پر سجادگان، مشائخ اعظام اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ برصغیر پاک و ہند اور سلسلہ چشتیہ کے پیشوا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر کے عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ پہلی روز بہشتی دروازہ سے 20,000 سے زائد زائرین نے گزرنے کی سعادت حاصل کی۔ کرونا وبا کے خدشات کے پیش نظر ملک کے طول و عرض سے آئے ہزاروں زائرین بہشتی دروازہ گزرنے کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔ اس سال عرس کی اور اب خبر ہے نارووال سے، جہاں پر شکرگڑھ روڈ کرتارپور کے قریب مسافر جا میں تصادم جس سے 20 لوگ زخمی اور 2 جاں بحق ہو گئے۔ نارووال روڈ کرتارپور کے قریب مسافر بس اور ٹویوٹا میں تصادم تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے میں 20 لوگ زخمی اور 2 جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم جائے حادثہ پر بروقت پہنچ گئی اور طبی امداد دی، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شیخوپورہ شیش محل جنجیالہ روڈ بائی پاس پر واقع آئس فیکٹری میں سلنڈر گیس لیک ہونے سے 3 افراد کی حالت خراب ہو گئی۔ پولیس کے مطابق آئس فیکٹری میں گیس کا سلنڈر لیک ہونے سے قریب سے نالہ میں کام کرنے والے 2 سرکاری ملازم عمر اور کیسر جبکہ ایک قریبی رہائشی فاروق کی حالت خراب ہو گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوراً موقع پر پہنچ کر متاثرہ افراد کو موقع پر طبی امداد دی۔ لودھرا محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی الرٹ، فلیگ مارچ کیا گیا۔ کرار حسین کا فلیگ مارچ کے موقع پر کہنا تھا کہ محرم الحرام کے موقع پر امن و امان کے قیام کے لیے پولیس فرنٹ فورس کے طور پر فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ جلوس کے اندر اور باہر تمام تر ذمہ داری پولیس فورس کی ہے۔ پولیس افسران اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب